तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मेरे नहाने के आने से पहले ही झाड़ू लग चुकी थी, पूरा कमरा साफ हो चुका और पोछा मैं लगाऊंगी। तो अभी नहाकर आ चुकी हूँ मैं। मेरा भाई वहाँ बैठ के चाय पी रहा है, वो वाला। तो ये कल स्कूल नहीं गया था, आज स्कूल जाएगा क्योंकि कल इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी और उसको खांसी बहुत ज़्यादा और मेरे को हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। पापा को भी लग गई है खांसी। तो अब मैं पोछा लगाती हूँ और फिर पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हो चुकी है और मैं तैयार हूँ, मैंने नाश्ता भी कर लिया। अब बस हमें स्कूल जाना है। तो 10 बज चुकी है और मैं स्कूल से आके आपको 4 बजे मिलूँगी। नहीं, मैं तो स्कूल से आ चुकी हूँ और ये लोग पहले आ गए थे, मूंगफली छिल रहे थे। इतनी सारी मूंगफली छिली इन लोगों ने कि मूंगफली छिल ली और ये ऐसा कचरा, जितनी मूंगफली नहीं निकली उतना तो कचरा निकला है। तो अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ और अभी 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 मेरे भाई और मेरी बहन आए, मैं और मेरे भाई आए, हमें और मेरे भाई भी आए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद ऐसे मिलती हूँ। अब मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये है मेरा कुर्ता। मेरी मासी ने सिला था ये कुर्ता और बहुत अच्छी सिलाई हुई है, इसकी फिटिंग भी अच्छी है। तो कपड़े चेंज हो चुके हैं, खाना बन गया है पर मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं स्कूल से खाकर आई हूँ और हमने लंच में खाना नहीं खाया था, आज बहुत लेट खाया था खाना, तो इसलिए सब खाना खा रहे हैं। तो मैं अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी। तो शाम को मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, तो उसके लिए रेडी रहना कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद आपसे शाम को मिलूँगी। ट्यूशन से आ चुकी हूँ और मैं ना ट्यूशन जाते वक्त की वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मम्मी फ़ोन चला रही थी और मुझे लेट हो रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अब मैं अभी ट्यूशन से आई हूँ थोड़ी देर पहले ही और अभी ये सारे लोग बैठ के ना सीरियल देख रहे हैं, ये वाला तू जूलियट जड्डी। आप देखते हैं क्या ये वाला सीरियल? बताना ज़रूर कमेंट में। और ये बहुत अच्छा सीरियल है। अभी तो इनकी शादी हो गई है और वो जो शादी करी ना, क्या नाम है उसका मम्मी? नवाब भाग गया शादी करके अपने फार्म हाउस पे। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। मम्मी तो बड़े चाव से देखती है ये, मैं नहीं देख पाती क्योंकि 7 बजे आता है और 7 बजे ही मेरे ट्यूशन की छुट्टी होती है, तो इसलिए मैं नहीं देख पाती है। अब ये कल दिखाएंगे। ओह शिट। अब पता है जो नवाब भागा ना, उसका बाप उसको कह रहा है, नहीं मैं बताऊंगी, देखती हूँ तो मैं बताऊंगी। तो वो उस नवाब का बाप कह रहा है कि ना वो भागा है घर से, तो तुम डिसाइड करोगी कि वो घर में रहेगा या नहीं रहेगा, तुम बहू बनकर घर में आओगी। इसीलिए तो अभी कल देखेंगे, कल भी नहीं देख पाऊंगी क्योंकि कल भी मुझे ट्यूशन जाना है और 7 बजे ही आना है। तो अब खाना बनेगा, खाना पूछते मम्मी से क्या बनेगा। मम्मी खाना क्या बनेगा? दाल रोटी खाओ, अंडे अंडे बनेंगे। शाकाहारी को कौन ने उछेड़ रखा है इन लोगों ने? अब मुझे पता है अंडे का क्या मिलेगा। अंडे की जो ग्रेवी होती है, अंडे गिरने से पहले जो ग्रेवी बचती है ना, ग्रेवी निकलेगी 1 कटोरी और उससे ही मैं पेट भर खाना खाऊंगी। नहीं, सेव टमाटर की सब्जी बड़ी है, सेव टमाटर की सब्जी बड़ी है मेरे लिए। चावल बनेंगे तो मैं बहुत चावल से खाने वाली हूँ। तो अब खाना बनेगा मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि अंडे बनेंगे, मुझे अंडे बिल्कुल। आई एम शाकाहारी, तो अब खाना बनेगा और मैं थोड़ा बैठती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं मतलब बैठी थी आके थोड़ी देर 15-20 मिनट, तो मम्मी इतने सारे लहसुन उठा के लेकर आई और बोली कि मैं छिल रही हूँ तो तू भी छिलो। बड़ी मम्मी लगी पड़ी लहसुन छिलने में, तो अभी लहसुन छिलने पड़ेंगे इतने सारे। इसमें 10-12 गट्टे होंगे कम से कम लहसुन के, इतने सारे लहसुन छिलने पड़ेंगे। तो आपके हाथ भी तो मुझे लगता है होता होगा ऐसा कि लहसुन छिल कर आपको जो छिलने नहीं पड़ेंगे, होता होगा ना? बताते कौन है? आधे लहसुन ही छिले हैं अभी, ये लहसुन पूरे छिल चुके हैं ये वाले, और अभी ये बड़े हैं, वो पड़े हैं ये वाले, और बड़े मम्मी अलग वहाँ पे छिल रही है बैठ के वो वाला लहसुन। तो अभी मतलब इतने सारे लहसुन आई मम्मी के, अभी तक छिले ही नहीं है लहसुन। इतने सारे लहसुन कचरा, लहसुन बहुत कम और लहसुन का कचरा। मूंगफली में भी यही हुआ था, कचरा तो ज़्यादा और मूंगफली बहुत कम थी। तो अब लहसुन छिलेगी, उसके बाद सब्जी बनेगी। तो फिर सब्जी बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ पे अंडा कड़ी की सब्जी कैसे बनती है। तो अब मैं नहीं खाती अंडा कड़ी, पर ये लोग खाते हैं सब, तो इसलिए दिखाना है। और चावल भी बनेंगे तो हम चावल भी दिखाएंगे कैसे बनते हैं। तो अभी लहसुन छिलके मैं आपसे
लहसुन छिल चुके हैं और पुष्पा फिल्म चल रही है तो चांद बावड़ी। चांद बावड़ी। अरे यार इशू मत कर यार, बड़ी चांद बावड़ी। बोलने दे। चांद बावड़ी। हेलो अब बोल चल। चांद बावड़ी। कल से चांद बावड़ी कर रहा है। चुप हो जा भाई, देखो देखो उड़ा में, देखो देखो। तो अभी चांद बावड़ी। मुझे ना ये लहसुन ज्यादा लग रहे हैं और छिलके कम लग रहे हैं। लहसुन ज्यादा छिलके कम लग रहे हैं मेरे को। तो जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है दिखता नहीं है। हमारे मतलब आपको मत। ठीक है। तो अब खाना बनेगा। लहसुन तो छिल चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। खाना बनेगा। ओ भाई अब रसोई में चलते हैं खाना बनाने। कितना बड़ा था यार। तो अब लहसुन छिल चुके हैं, तो अब हम चलते हैं रसोई में और मैं आपको रसोई में लेके जाऊंगी और A to Z बताऊंगी जैसे जैसे बनता है। बिल्कुल भी काटा पीसी नहीं करूंगी और जैसा जैसा बनेगा वैसा वैसा बताऊंगी। गलत है गलत चलेगा, सही है सही चलेगा। अपन ज़्यादा भेदभाव नहीं करता। तो ये यहाँ पे अंडे पड़े हैं, इसमें अंडे हो चुके हैं। यहाँ पे ये टमाटर लहसुन और मिर्ची आ चुकी है। चावल 1 किलो आ चुके हैं। तो अब चावल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हम चावल चढ़ा दिए। यहाँ से पहले कुकर निकालेंगे, मतलब कुकर निकल रहा है। अब इसमें पहले चावल धुलेंगे, चावल धुलने के बाद कुकर पे चढ़ेगा। और अंडे हो चुके हैं इसमें। हटो ना इसमें ये अंडे पड़े हैं। 9 अंडे हैं टोटल ये। और यहाँ पे 7 रुपये का 1 अंडा मिलता है। आपके यहाँ पे कितना मिलता है? 7 से कम मिलना चाहिए। जीएसटी कम किस लिए करी है? इसलिए करी जीएसटी कम। 1 रुपये कम नहीं करी जीएसटी पे इन लोगों ने। जीएसटी के नाम पे बस अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ भी नहीं किया। जीएसटी कम कर रही है। सब उसी दाम में मिल रहा है। तेल, चावल, शक्कर, चाय पत्ती, अंडे, सब्जी में जीएसटी कम होती है क्या? सब्जी भी होती है क्या? तो अब सब काम हो। सर्दी लग रही है यार, सर्दी लग रही है। मैं स्वेटर पहन कर आती हूँ। यहाँ पे सर्दी बहुत हो रही है। सुबह की भी है, शाम की भी सर्दी हो रही है। स्वेटर ने पहना यार, वैसे मिल रहा है। तो जैकेट तो हमने पहन ली है, तो वापस रसोई में चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि चावल यहाँ पे धुलेंगे पहले, उसके बाद कुकर पे चढ़ेगा। तो अभी चावल धुल रहा है। ओ बाप रे, सर्दी लग रही है बहुत तगड़ी वाली। और चावल, और ये हमारा छीका है। तो ये पहले नहीं था, दिवाली पर ही आया। इसको कितने महीने हो गए? 2-3 महीने है ना। दिवाली का 1 महीना हुआ है। नहीं, दिवाली गए अभी 2-3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो 2-3 महीने पहले ही आया था। उससे पहले हमारे पास ये था, ये था। उससे पहले हम इसके अंदर बर्तन रखते थे। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब। तो मतलब ज़्यादा, मतलब ऐसी कोई हमारे पास चीज़ें नहीं थी पहले। और अभी भी कितना ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही चीज़ें हैं जो ज़रूरत के सामान होते हैं। तो अब यहाँ पे ये चावल धुल रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी चीज़ इसलिए नहीं कि मिडिल क्लास लोगों के पास इतना सब कुछ नहीं होता। तो अभी सिर्फ हमारे पास कुछ चीज़ें ही हैं, और भी आएंगी अगर आपका प्यार ऐसे मिलता रहा। अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे लाइक हो और अच्छे कमेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अच्छे कमेंट करें। यहाँ पे चावल तो धुल गए, अब गैस चालू हो रही है। अब इसमें कुछ भी नहीं गिरा है इसमें। तो अभी गैस चालू हो चुकी है। इसमें तेल जाएगा, फिर राई जाएगा। तो अब सब स्टार्ट कर रहे हैं मम्मी। अब राई कहाँ रखी है ये भी नहीं पता। राई हम जिस चीज में आलू, लहसुन और प्याज आने चाहिए उस चीज में आपको दिखाती हूँ क्या है। हमारे घर में यही जो चीज जिस चीज की आती है वो तो रखते नहीं है उसमें, उसके अलावा सब पड़ रहता है उसमें। तो
एक सेकंड, ये देखो, ये इसमें प्याज की टोकरी में डब्बे डब्बे रख रखे हैं। इसमें आलू रखने का है तो बेलन तेली डब्बे पड़े हैं, और इसमें लहसुन रखने का है तो उसमें सिर्फ डब्बे पड़े हैं। कुछ भी मतलब ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, सब उल्टा चल रहा है। अब एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसी एक और चीज। ये जो आला है ना, ये वाला आला, ये छोटी कटोरियों के लिए है, पर यहाँ पे क्या चीज आती है, ये गिलास, ये पूरे गिलास यहाँ पे आते हैं। 10 बार टोका है यहाँ मत रखा करो, फिर भी वही रखते हैं लोग। ये मानता ही है, मैं इतना बोलती हूँ मत रखा करो, इसलिए मैं बर्तन धोना बंद कर दिया मैंने। मैं बर्तन धोती नहीं हूँ, बाई चांस कभी कभार धो देती हूँ, बर्तन धोना नहीं धोती। तो टॉपिक से हम हट चुके हैं थोड़ा, अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो राई तो निकल गई, राई तो मिल गई, चलो भगवान का शुक्र है राई मिल गई। ये राई का भी डब्बा नहीं है, ये चटनी का डब्बा था, शेजवान चटनी का, जब हमने राई का डब्बा बना दिया। आपके घर पे भी ऐसे अलग अलग डब्बों में अलग अलग सामान होगा ही। तो अब इधर राई जाएगी, इसलिए आपको घेर दी हो। तो राई तो डल चुकी है। अब राई डलती है तो एक चीज तो राई में होती है कि वो फटती बहुत तेज की है। एक बार मेरी आंख के नीचे आई थी राई, मेरी आंख फूटती बची थी वो अच्छा हुआ राई मैंने जल्दी से हटा दी, वरना मेरी आंख फट जाती। अब राई के दाने फूटने वाले हैं। ये कौन लेके आया चप्पू? राई फूटने वाले हैं, आवाज आ चुकी है। तो ये देखो राई, अपने मतलब जान पे खेल कर राई दिखा रही हूँ आपको मैं। आ ही गया मेरे हाथ पे, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं लूली ना हो जाऊं। तो मैंने चीज मंगाई थी 2, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। चीज मंगाई थी 2 पर आई 1, 5 वापस लेकर आए मेरे भाई। हमारे यहाँ पे खाना थोड़ा उल्टे तरीके से बनता है। तेल डालने के हैंड टू हैंड बाद ही, राई होने के बाद पानी डल जाता है, क्योंकि चावल चिड़ जाते हैं नीचे से। तो पानी घेर दिया है, अब मम्मी चावल घेर दिया है यहाँ पे। चावल पूरे डल चुके हैं, देखिए इधर पूरे चावल डल चुके हैं। अब इसमें पानी जाएगा, उसके बाद कुकर बंद। और नमक तो गए नहीं, यहाँ पे नमक जाएगा, उसके बाद कुकर बंद, ठीक है। तो यहाँ पे चावल में पानी डलता हुआ, ये हमारे और डलेगा अभी पानी, अभी और डलेगा क्या पानी? हाँ और डलेगा पानी। अब नमक तो जरूरी होता है जिंदगी में। स्वाद अनुसार नमक। अरे कहना क्या चाहते हो? नमक का डब्बा, ये देखो कितना बड़ा नमक का डब्बा। नमक डल चुका है। तो जब मम्मी मुझे चावल बनाने के लिए बोलती है ना, तो मैं नमक गिरने के बाद जो पानी होता है ना चावलों का, पूरा मिक्स करके पानी चख लेती हूँ। अगर पानी खा रहा है तो चावल आपके मतलब नमक में हो ही जाएंगे। तो मैं काम मिल गया है इस चीज़ का, इसको काट के अच्छे से मिक्सर में पीसना है। और मम्मी अंडे छिलेगी, ये 9 अंडे मम्मी छिलेगी। और मैं ये जो टमाटर मिर्ची और लहसुन थे इनको पीसूंगी। तो मैं इनको पीस देती हूँ। पिस चुका है, मसाला पिस चुका है। और ये मसाले की शक्ल कुछ ऐसी दिख रही है, हटो ना यार, ऐसी ये कुछ ऐसा दिख रहा है मसाला। और अंडे भी छिल चुके हैं, ऊपर अंडे, ठीक है। तो अभी मेरे हाथ गीले हैं क्योंकि मैंने अभी एक भगोनी मारी है जिसमें चावल धोए थे, एक भगोनी मारी है। चावल में सीटी आ चुकी है और अब एक और सीटी आएगी, एक और सीटी थोड़ी आएगी। अब इस सीटी के बाद चावल बंद हो गए, गैस बंद हो गया है चावल का। और सीटी अब आएगी, मतलब जब तक उसकी सीटी नहीं निकलती तब तक अपन ढक्कन नहीं खोलेंगे। तो अभी मसाला तैयार हो चुका है, अंडे भी छिल चुके हैं, मसाला भी रेडी है। तो अब गैस चालू करते हैं अंडा कड़ी के लिए। तो अभी मम्मी ने गैस चालू कर दिया और अब इसको अच्छी तरीके से निचोड़ के जार में से पूरा खींच के हम इसमें गिरेंगे तेल डालने के बाद में। तो अब मम्मी तेल डालने से पहले भी एक चीज़ डालती है। क्या डालती है मम्मी? ये साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला में क्या क्या होता है? दालचीनी होती है, बड़ी लौंग होती है, और वो लकड़ी से उसको दालचीनी बोलते हैं, काली मिर्ची होती है, लौंग होती है। तो ये सब होता है,
ये सीटी मारा मेरे को। कौन सी वाली? दूध की भगोनी। तो हम दूध इसमें बनाते हैं, दूध की भगोनी। ये वाली दूध की भगोनी है, इसमें हम दूध गर्म करते हैं। एक तरफ दूध चढ़ेगा, एक तरफ सब्जी बनेगी, तो हमारे 1 किलो दूध आता है, वो भी गोल्ड का। राम, दूध धुल चुका है हल्की हल्का, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का दूध धुल चुका है। इसमें अब हम पानी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा दूध होता है। इसकी चाय बनती ना तो ऊपर तेल तेल आ जाता है, तो मतलब इतना मक्खन सा दूध होता है ये। इसमें पानी डालेगा। और यहाँ पे खाली पड़ा है कुकर अभी तक। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कुकर ही खाली कर रखा है। अब तेल कहाँ है? तेल हो रहा, तेल गिरेगा। तेल डाल दिया। उसके बाद तेल होने के बाद हम इसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे और फिर ये जो अपने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इतना ही सामान है। और आधा ये रहा लौंग, और ये इसमें आती है, पर ये खाली हो चुका है आधा। तो लौंग, काली मिर्ची, और बस अब हम इसमें इसको घेर देंगे। तो इसमें लौंग और काली मिर्ची भी डल चुकी है। ठीक है। तो अब मैंने कहा दूध में पानी गिरेगा, दूध में पानी गिर गया। गिरने के बाद दिखाती हूँ मैं, हर चीज होने के बाद रिएक्ट। अब सब्जी जब तक सब्जी में ये लौंग और काली मिर्ची नहीं पक जाती, उसके बाद ही हम ये घेरेंगे। तो अब पक चुकी है वो, इसलिए अब हम ये प्यूरी घेरेंगे जो हमने बनाई थी। इसमें कुछ ऐसा ही धुआं उठता है, और अभी डल चुका है पूरे अच्छी तरीके से। तो अब जो ग्रेवी का जार था उसके अंदर मम्मी ने पानी डाला, उसमें मसाला पड़ा था, तो उसमें मसाले गिरेंगे। हल्दी स्वाद के अनुसार, जितनी आपकी सब्जी है उसके हिसाब से आप हल्दी गिरना, और फिर धनिया पिसे हुआ, और मिर्ची भी पिसी हुई स्वाद के अनुसार, और नमक तो स्वाद अनुसार जाता ही है हर सब्जी में। तो ये है हमारा मिक्सचर मसालों का। इसमें अब ऊपर से गरम मसाला गिरेगा। गरम मसाला पूरा ही घेर दिया मम्मी ने। वैसे मुझे खाना नहीं है, ज़्यादा करो कम करो, मेरे को क्या करना। तो अब इसमें पानी गिरेगा। पानी भी ज़्यादा नहीं, मतलब इसका पेस्ट बन जाए इतना घेरना पानी में। तो ये जो पेस्ट बना है जहरीला, ये इसमें जाएगा, तो क्या इसका स्वाद बनेगा। तो मैंने आपको बोला था कि ये जब तक नहीं पकती तब तक इसका ऊपर तेल ऊपर नहीं रहता। पक तो चुकी है ऐसे, इसमें तेल दिख नहीं रहा, वो बात अलग है। तो अब इसको थोड़ा मतलब इसको धीमी आंच पे पकाएंगे, तो इसका तेल पूरा ऊपर आ जाएगा। देखो अब तेल थोड़ा कोने कोने में से निकल के ऊपर आ रहा है, तो यानी कि पक चुका है। तेल ऊपर आता हुआ दिख ही रहा होगा वो कोनों से। तो अब इसमें ये मिक्सचर जाएगा, और ये गया। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये इसका पूरा पेस्ट बन चुका है। इसमें और पानी जाएगा, अभी उबलेगा। और यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है। रोटी बनेगी नहीं, क्योंकि दोपहर की रोटी पड़ी हुई थी, और चावल तो बन चुके हैं। जब हमारे चावल बनती है रोटी भी बनती है, पर रोटी कम बनती है क्योंकि चावल हमारे 1 किलो चावल बनते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था कल वाले ब्लॉग में कि हम मतलब 2 घर एक ही जगह खाना खाते हैं, एक ही जगह खाना बनता है। तो इसीलिए 1 किलो चावल हमारे आते हैं, मतलब जब जब चावल बनते हैं तब चावल हमारे बन चुके हैं। और अब चावल यहाँ पे ओपनिंग हो रही है चावल की। तो यहाँ पे राई तो ऊपर आ जाती है हर बार ही। इसको अब थोड़ा मिक्स करेंगे।
और ये हमारे चावल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब, और बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं, अच्छे बने हैं। ये चावल बन चुके हैं हमारे, और सब्जी भी थोड़ी ही देर में बन के रेडी हो जाएगी। तो जब सब्जी बन जाएगी तो हम आपको सब्जी का कलर, तो धनिया छिड़केंगे ना तो और ज़्यादा कलर दिखेगा। मैं अंडे नहीं खाती हूँ तो इसलिए मेरे लिए सेव टमाटर की सब्जी बनी है। तो ये सेव टमाटर की सब्जी पहले ही बना दी थी, मैं जब ट्यूशन गई थी तभी बना दी थी सब्जी मम्मी ने सेव टमाटर की। तो इसके साथ मैं चावल खाऊंगी। और अगर आपने सेव टमाटर की सब्जी के साथ चावल नहीं खाए तो एक बार ट्राई करना, इतना टेस्टी, मतलब इतना मतलब अमृत समान लगता है खाती हूँ मतलब मैं, बहुत टेस्टी लगता है। हमारे सारे भाई बहनों को बहुत पसंद है चावल खाना। हमारे आए दिन चावल आता है, मतलब हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 2-3 दिन रोटी बनेगी, बाकी 4-5 दिन तो हमारे चावल ही बनते हैं। 1-1 किलो चावल बनते हैं, तो वो भी कम पड़ जाते हैं हमको। फिर हम क्या कर रहे हैं, रोटी खानी पड़ती है ज़बरदस्ती। तब सब्जी होने के बाद आपको मिलती हूँ मैं। स्नैक्स एंजॉय करके चटाका फटाका। ये आप भी खाते हो कि नहीं खाते बताना ज़रूर। मैं हर बार ये मंगाती हूँ, मुझे पूछते हैं तो मैं यही मंगाती हूँ। तो अब हमारी सब्जी की प्यूरी अच्छे से पक चुकी है, तो अब हम उसमें अंडे गिरेंगे। तो ये प्यूरी कुछ ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। तो अब हम इसमें अंडे गिरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, पूरे 9 अंडे 9 लोगों के लिए। तो अब हम उसमें पानी गिरेंगे और फिर इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तो अंडे गिर चुके हैं, अब उसमें नमक जाएगा। राधे राधे। नमक स्वाद अनुसार गिरना, नमक का स्वाद। तो सब्जी में अंडे गिर चुके हैं, नमक गिर चुका है। तो अब हम सब्जी बनने के बाद मिलते हैं। अभी सब्जी हो चुकी है और मम्मी उसमें धनिया गिर रही है। धनिया गिरते के साथ सब्जी में जो रंग आता है ना, पूछो मत भाई। तो इस सब्जी में धनिया गिर रहा है, आटा लग रहा है। धनिया गिर चुका है। अब थोड़ी सब्जी को हम मिक्स कर लेंगे ताकि धनिया उसमें मिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरह की दिख रही है हमारी सब्जी। और सब्जी का गैस तो बंद हो चुका है, सब्जी बन चुकी है। और एक तरफ बन रहा है, एक तरफ अब रोटी का आटा लग रहा है। तो मैंने आपको बोला ही था कि हमारा जब चावल बनता है तो रोटी बनती है, तो यहाँ पर रोटी का आटा लग रहा है। तो अब सब कुछ हो चुका है, सब्जी भी बन चुकी है, रोटी भी बन चुकी है। मेरी सब्जी पहले, मतलब मेरी जो सेव टमाटर सब्जी थी वो पहले ही बन चुकी थी। तो अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद मतलब खाना खाएंगे तब मिलेंगे। हमारा खाना बन चुका है, तो अब यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है सबके लिए। ये थाली मेरी है अलग से, ये शाकाहारी, और वो जो कढ़ाई पड़ी, कढ़ाई क्या बोलते हैं, कुकर पड़ा है, उसमें मांसाहारी है। तो यहाँ पे मम्मी और मैं काली के साथ, मतलब जो हमारा पेट है, उसके साथ मजाक कर रहे थे। और वो मतलब बहुत सीरियस हो गई थी हमारे मजाक को लेके, बहुत शांति से बैठ चुकी थी, मतलब घबरा गई थी। तो ये बहुत मतलब उठ के चली गई थी, ऐसे मुझे प्यार कर रही थी, मुझे बचा लो। तो मेरा खाना लग चुका है और ये मेरे खाने की प्लेट है। तो ये मेरे थोड़े मैंने बचा लिए थे, मम्मी ने 2 मंगाए थे मेरे लिए, मैंने 1 खा लिया और 1 बचा लिया। तो वहाँ पे, और ये सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और टीवी पे पुष्पा पिक्चर आ रही है। तो अब हम खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मुझे आपको एक बात भी बतानी थी, जो मैं खाना खा के बाद बताऊंगी आपको। बहुत सीरियस बात है मेरे लिए, मैंने बड़ी मेहनत से वो काम किया था, पूरा पानी में धुल चुका है। तो मैं खाना खा के आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो अब मैंने खाना खा लिया है, बर्तन में अभी धोकर आई हूँ जस्ट। तो मुझे जो आपको भी बात बतानी थी वो ये थी कि जो मैं, आपने अगर मेरे पहले व्लॉग देखे हों तो उसमें जो मैं शुरुआत के सुबह उठते के साथ व्लॉग बनाती हूँ, मतलब जो
एक क्लिप मैं शूट करती हूँ, वो क्लिप मैं एडिट करके मतलब जहाँ तक मैंने बना रखी थी लास्ट टाइम वहाँ तक मैं एडिट करके उसको मैंने रख रखी थी। तो जब मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ना तो वो स्टोरेज मेरा फुल हो जाता है गैलरी का, तो उसको जब तक मैं डिलीट नहीं करती कोई मतलब 10 मतलब कुछ ज़्यादा वीडियो डिलीट करनी पड़ती है मुझे उसके लिए, तो जब तक मैं वो डिलीट नहीं करती ना तब तक मेरी और वीडियोस नहीं बनती है, तो इसीलिए मुझे वो डिलीट करनी पड़ती है। तो मतलब गलती से मेरी जो मैं एडिट कर रखी थी उसमें से एक क्लिप मुझसे गलती से डिलीट हो चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। तो अब जो आज का व्लॉग देखोगे आप तो उसमें सुबह उठने के साथ ही जो मैं नहाने गई थी वहीं से स्टार्ट है। सुबह उठी थी मैंने मतलब कुछ बोला था उसमें एक वीडियो क्लिप में, वो डिलीट हो गई है और अब उसकी वजह से पूरा व्लॉग उल्टा पड़ चुका है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो जब मुझे ये पता चला था तो मैं मतलब बहुत सैड सी हो गई थी, मतलब मैंने बहुत मेहनत करके वो एडिट करी, 2-3 बार बनाने के बाद वो एक बार अच्छी बनी थी, तो वो पूरी डिलीट हो चुकी है और अब शुरुआती व्लॉग में वो पूरा ब्लैंक आ रहा है, बिल्कुल पूरा अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए व्लॉग। तो अब देखते हैं, मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं अभी तो होएगा ये इससे, तो अब आइंदा से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो। छोड़ देते हैं अब इस बात को, यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो अब आपको मैं कल सुबह मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और कल एक और नया व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें जो मैंने आपको कल बोला था कि मैं 2 टॉपर पहन के बताऊंगी वो आज मैं नहीं बता पाई क्योंकि बहुत लंबा हो चुका था व्लॉग, तो अभी टाइम भी बहुत हो चुका है। तो मैं आपको वो जो मुझे कल दिखाना था वो टॉप मैं आपको अब कल दिखाऊंगी, मतलब कि 12 तारीख को दिखाऊंगी, नहीं 11 तारीख को, हाँ 11 तारीख को दिखाऊंगी। तो वो मैं आज नहीं दिखा पाई थी तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अब सुबह मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ।